हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अक्षय एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी माय वे। तो आज हम देखने वाले हैं कि मिरर फॉर्मूला फॉर कॉनकेव मिरर कैसे हम इसको निकाल सकते हैं, कैसे इसको प्रूव कर सकते हैं। उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे चैनल के आज 500 सब्सक्राइबर पूरे हुए हैं आप सभी के सपोर्ट से। तो ऐसी सपोर्ट करिए और देखते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो अपनी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मिरर फॉर्मूला। किसी भी कॉनकेव मिरर है या फिर कॉन्वेक्स मिरर है, तो हम देखने वाले हैं कॉनकेव मिरर के बारे में कि कॉनकेव मिरर का मिरर फॉर्मूला क्या होता है। मिरर फॉर्मूला हम बता दें आपको, मिरर फॉर्मूला होता है कि बी, यू और एफ में रिलेशन, इन तीनों के रिलेशन को ही मिरर फॉर्मूला बोलते हैं। बी क्या है यहाँ पर? बी होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज, जो इमेज की डिस्टेंस होती है। यू होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है कहाँ से? पोल से। कहाँ से नापी जाएंगी? ये पोल से नापी जाएंगी। एफ क्या होती है? फोकल लेंथ, जो फोकल लेंथ होती है कहाँ से? सब पोल से नापी जाएंगी। इमेज भी पोल से और ऑब्जेक्ट भी कहाँ से? सारी डिस्टेंस जो है हमारी पोल से देखी जाती है। अब हम देखते हैं, ये हमारा डायग्राम है पूरा। ये मैंने एक कॉनकेव मिरर लिया, इसका जो आउटर सरफेस है उस पर सिल्वर कलर करा हुआ है और जो रिफ्लेक्शन होता है इंटरनल साइड से होता है। रिफ्लेक्शन कहाँ से होता है? इंटरनल साइड से रिफ्लेक्शन होता है। तो हम देखते हैं, और हमने क्या करा, एक ऑब्जेक्ट मान लिया, सीधा सीधा एक ऑब्जेक्ट मान लिया। ये मान लो मैंने एक ऐसे ही मार्कर खड़ा कर दिया, ये ऑब्जेक्ट मान लिया। इधर मेरे पास सामने मिरर है और ये मेरा मार्कर ऑब्जेक्ट है ओ डैश। क्या ऑब्जेक्ट है? ओ डैश ऑब्जेक्ट है। अब ये ओ डैश जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से हमने क्या कराया? लाइट पास कराई होगी। इस ऑब्जेक्ट से क्या कराया? लाइट इंसिडेंट कराई। कहाँ पर? मिरर पे। अभी इस ऑब्जेक्ट से लाइट इंसिडेंट हुई, ये हमारा क्या है? ये होता है प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है परपेंडिकुलर। कैसा रखा हुआ है? परपेंडिकुलर रखा हुआ है। परपेंडिकुलर मतलब होता है यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो यहाँ से लाइट चली, इंसिडेंट लाइट इस पर पड़ी ए पॉइंट पर। ए पॉइंट पर पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट होकर कहाँ से चली जाती है? फोकस से चली जाती है। ये हमने पीछे भी देखा था कि अगर जो पैरेलल लाइन आती है वो रिफ्लेक्ट होकर कहाँ से जाती है? फोकस से जाती है। एक दूसरी लाइन आती है जो डायरेक्ट सेंटर से निकल के जाती है, यानी सेंटर से गुजरती है। तो दो लाइन हमारी आती है, एक तो इस पर पड़ती है और पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट होकर फोकस से निकलती है, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है। जब ये पास होने पर जहाँ ये मीट करती हैं दोनों लाइनें, ये दोनों लाइन जिस पॉइंट पर मीट करती हैं उस पॉइंट पर इमेज बनती है आई डैश। तो यहाँ इमेज बन गई आई डैश, ये हमारी इमेज बन गई। अब इस इमेज की जो डिस्टेंस होगी कहाँ से? पोल से, उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं बी से। और जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगी कहाँ से? पोल से, उससे हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल यू से। और पी से एफ तक की दूरी होती है फोकल लेंथ। इन तीनों का रिलेशन ही हमारा क्या कहलाता है? मिरर फॉर्मूला कहलाता है। किसके लिए? कॉनकेव मिरर के लिए। वही मिरर फॉर्मूला हमें निकालना है, फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैंने पूरा डायग्राम समझ लिया। इसके बाद हम देखते हैं, इसमें मुझे कई सारे ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं। एक ट्रायंगल मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है ओ डैश सी। कौन सा ट्रायंगल दिखाई दे रहा है? ओ डैश सी। आप देखिए ओ डैश सी, ये ट्रायंगल है एक, ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं एक ट्रायंगल हमारा दिखाई दे रहा है आई डैश सी। एक ट्रायंगल कौन सा दिखाई दे रहा है? आई डैश सी, ये ट्रायंगल है। आई डैश, ये ऐसे आया सी, ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कैसे? सिमिलर ट्रायंगल है। सिमिलर के मतलब क्या? एक जैसे ट्रायंगल है। तो जब ये सिमिलर ट्रायंगल होते हैं तो ये जो साइड है ओ डैश, यानी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस अपॉन इमेज की डिस्टेंस, यानी ओ डैश अपॉन आई डैश, मैंने कर दिया ओ डैश अपॉन आई डैश, बराबर होंगे सी ओ अपॉन आई सी के। किसके बराबर होंगे? सी ओ अपॉन आई सी के बराबर होंगे। ये सिमिलरिटी रूल है किसका? ट्रायंगल का। तो हमने लगा दी पहली इक्वेशन हमारी। हमें दो ट्रायंगल और दिखाई दे रहे हैं। एक ट्रायंगल हमें दिखाई दे रहा है आई डैश एफ। जैसे ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर थे, उसी तरह आई डैश एफ ये वाला ट्रायंगल और एन ए एफ ये वाला ट्रायंगल भी क्या होगा? सिमिलर होगा। ये दोनों ट्रायंगल भी कैसे होंगे? एक जैसे होंगे। इनके लिए भी हमने रूल लगाया एन ए अपॉन आई डैश। ये जो एन ए है, ये नॉर्मल जो हमने डाला है, एन ए अपॉन ये वाला आई डैश, एन ए अपॉन आई डैश बराबर होंगे
एन एफ अपॉन एफ आई के। जैसे ये ओ सी अपॉन आई सी थी, ऐसे ये एन एफ अपॉन एफ आई होगा। तो एन एफ अपॉन एफ आई के क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम ये देख सकते हैं, ये जो एन ए है, ये एन ए किसके बराबर होगा, ओ डैश के बराबर होगा। ये एन ए किसके बराबर होगा, ओ डैश के बराबर होगा। तो एन ए की जगह हमने क्या लगा दिया, ओ डैश लगा दिया। अपॉन में क्या है, आई डैश है, बराबर क्या है, एन एफ अपॉन एफ आई है। इसे हमने मान ली सेकेंड इक्वेशन। अब ये सेकेंड इक्वेशन हो गई, और पहली से अगर हम कंपेयर करते हैं इन दोनों को, तो यहाँ भी यही है और यहाँ भी दोनों सेम है। कंपेयर करने का मतलब क्या है, ये इसके इक्वल हो जाएगा, यानी सी ओ अपॉन आई सी बराबर हो जाएगा एन एफ अपॉन एफ आई के, एन एफ अपॉन एफ आई के। देखते हैं इसके आगे का। तो हमारा क्या हो चुका था, हमारा ये निकल चुका था, सी ओ अपॉन आई सी बराबर एन एफ अपॉन एफ आई हमारा कंप्लीट हो चुका था। इसके बाद क्या प्रोसीजर, ये जो एन एफ है, एन और एफ ये लगभग पी एफ के बराबर ही है, यानी एन जो है पी के बराबर ही, यानी पी एफ के बराबर हो जाएगा। ये एन एफ किसका बराबर हो जाएगा, पी एफ के। तो यहाँ एन एफ की जगह हमने क्या लगा दिया, पी एफ लगा दिया। अब देखिए, अब समझने की चीज़ है, सी ओ, ये डिस्टेंस सी ओ कैसे निकलेगी, ये डिस्टेंस सी ओ। अगर मैं पूरी पी ओ, ये क्या है, यहाँ से पी से लेकर ओ तक क्या है, पी ओ है, हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है सी ओ। तो कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस कितनी है, पी ओ। अगर पी ओ में से मैं पी सी माइनस कर दूँ, इस टोटल में पूरे में से इतनी को माइनस कर दूँ, तो ये निकल कर आ जाएगी, ये कंडीशन आ जाएगी। इस पी ओ में से अगर मैं पी सी, ये पी और सी जो है इसको माइनस कर दूँ, तो मेरे पास सी ओ निकल कर आ जाएगा। तो मैंने वही करा, पी ओ में से पी सी माइनस कर दिया। इसके बाद हम देखते हैं आई सी, हमें ये वाली वैल्यू निकालनी है आई सी, आई और सी। अगर मैं पी सी में से इस पी आई को माइनस कर दूँ, तो आई सी निकल कर आ जाएगा। जैसे मैंने उसके लिए करा, इस पी सी में से इस पी आई को अगर माइनस कर दूँ, तो मेरे पास ये छोटी डिस्टेंस आई सी निकल कर आ जाएगी। तो मैंने पी सी में से पी आई माइनस कर दिया, पी एफ में ऐसे ही रहने दूँगा। उसके बाद मैंने देखा एफ आई, एफ आई क्या है, ये है। इस छोटी डिस्टेंस को निकालने के लिए अगर मैं पी आई, ये जो पी आई है, इस पी आई में से इस पी एफ को माइनस कर दूँ, तो ये छोटी डिस्टेंस एफ आई निकल कर आ जाएगी। फिर से मैंने वही करा, ये हमने थर्ड इक्वेशन मान ली। अब इन सभी की वैल्यू मैं लगाता हूँ, क्या क्या वैल्यू होती है। हमेशा जो ऑब्जेक्ट है और जो इन सब की जो वैल्यू हैं वो निगेटिव ली जाती हैं। ये जो पी ओ है, पी और ओ, पी से पोल से लेकर ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस क्या कहलाती है, यू कहलाती है, स्मॉल यू कहलाती है। तो हम लेते हैं साइन कन्वेंशन के हिसाब से माइनस के, सारे साइन किस मिलेंगे, माइनस मिलेंगे। तो ये किसकी होगी, माइनस के यू हो गई। ऐसे ही हम निकालते हैं पी सी, पी से लेकर सी तक की डिस्टेंस, पी से लेकर पोल से लेकर सेंटर तक की डिस्टेंस क्या कहलाती है, हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर आर कहलाती है। तो इसे हम लेंगे माइनस आर। ऐसे ही हम निकालेंगे पी आई की वैल्यू, पी आई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, पी से लेकर इमेज तक की डिस्टेंस क्या कहलाती है, बी कहलाती है। इसे हम ले लेंगे माइनस बी। ऐसे ही पी एफ की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ से लेकर डिस्टेंस कहलाती है स्मॉल एफ, इसे ले लेंगे माइनस एफ। अभी सारी जो हमारी वैल्यू निकल कर आई हैं वो हम थर्ड इक्वेशन लगाते हैं। पी ओ की वैल्यू माइनस यू लगा दी, पी सी की वैल्यू माइनस आर लगा दी, यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो माइनस यू प्लस आर बराबर पी एफ की वैल्यू माइनस एफ लगा दी, अपॉन पी सी की वैल्यू फिर से मैंने माइनस आर लगा दी, पी आई की वैल्यू माइनस बी लगा दी, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये प्लस के बी हो गई। ऐसे ही फिर से मैंने यहाँ पर पी आई की वैल्यू माइनस बी लगा दी और पी एफ की वैल्यू माइनस एफ लगा दी, माइनस माइनस प्लस हो गया। सारी वैल्यू मैं लगा चुका हूँ। हमने पीछे निकाला था फॉर्मूला एफ बराबर आर अपॉन टू या आर बराबर टू एफ। तो यहाँ मैंने आर की जगह क्या लगा दिया, टू एफ लगा दिया, आर की जगह टू एफ लगा दिया, यहाँ टू एफ लगाया, यहाँ टू एफ लगाया, बाकी ऐसे रहने दिया। अब इसके आगे देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। हमारी क्या वैल्यू आ चुकी थी, माइनस यू प्लस आर अपॉन माइनस आर प्लस बी बराबर माइनस एफ अपॉन माइनस बी प्लस एफ। ये वैल्यू हमारी आ चुकी थी। इसकी आगे हमने क्या करा था, आर बराबर टू एफ लगाया था, तो हमने आर बराबर टू एफ लगाया। अब इसको सोल्व करना है, सिर्फ इसको इधर लेके जाऊँगा, इसको इधर लेके जाऊँगा, इनकी क्या करूँगा, मल्टीप्लाई। मैं इधर लेके आया माइनस यू और माइनस बी, माइनस माइनस प्लस, यू की बी से करी यू भी हो गया। उसके बाद माइनस यू की एफ से करी तो माइनस यू एफ हो गया। फिर बीच में यहाँ माइनस है, माइनस लगाया, टू एफ की बी से करी तो माइनस टू बी एफ हो गया, प्लस टू एफ की एफ से करी तो टू एफ स्क्वायर हो गया, बराबर माइनस एफ की माइनस टू एफ से करी तो प्लस के टू एफ स्क्वायर हो गया, माइनस एफ की बी से करी तो माइनस के बी एफ हो गया। अब टू एफ स्क्वायर से टू एफ स्क्वायर कैंसिल हो गया आमने सामने।
इसके बाद हमने क्या करा, बचा हमारा यू बी बराबर यू एफ को उधर ले गया इक्वल में, प्लस के यू एफ हो गया, 2 बी एफ को उधर लेकर गया तो 2 बी एफ में से एक बी एफ माइनस हुआ तो कितना बचा, प्लस के बी और एफ। ये हमने यहाँ लिख दिया। उसके बाद हमने इसे डिवाइड कर दिया दोनों तरफ यू बी एफ से, यहाँ भी यू बी एफ से डिवाइड कर दिया, इसके नीचे भी यू बी एफ और इसके नीचे भी यू बी एफ। अब यहाँ से यू बी और यू बी कटा, यहाँ से यू एफ और यू एफ कटा, यहाँ से बी एफ और बी एफ कटा। जब सब कैंसिल हो गए तो यहाँ बचा हमारे पास 1/f बराबर 1/u प्लस 1/b। यही हमारा क्या होता है, मिरर फॉर्मूला होता है फॉर कॉनकेव मिरर। यही मिरर फॉर्मूला हमारा कहलाता है, जिसके लिए हमने इसे प्रूफ करा। कितने मिनट? उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट है कमेंट के माध्यम से शेयर कर सकते हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।